अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरीकी इलेक्शन और पाकिस्तानी सियासत के बारे में। अमरीका के सदारती इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में दो अहम फैसले कर लिए गए। पहला ये कि सर्विस चीफ जस्टिस की मुद्दत को बढ़ाकर 3 साल से 5 साल कर दिया गया। आम पाकिस्तानियों को एयरफोर्स और नेवी के सरबराह का तो नाम ही पता नहीं होता, इसलिए ये तासुर आम है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल है या फिर 5 साल। आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए ये काम करने वाली हुकूमत का कहना है कि आर्मी चीफ को 2 साल की तौसी नहीं दी गई, बल्कि इनके ओहदे की मुद्दत का तयन किया गया है। इसका असल मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन से पहले दूसरा अहम फैसला आईनी अदालत के सरबराह की तकर्रुरी है। नाजरीन, 26वें आईनी तरमीम के तहत वजूद में आने वाली आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक आईनी बेंच होगा और असल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी होंगे, लेकिन हकीकत में अब 2 चीफ जस्टिस होंगे। आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान गैर आईनी मुकदमात की समाअत भी कर सकेंगे, लेकिन गैर आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान आईनी मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत सी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं और इन तमाम दरख्वास्तों का फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन को करना है। अभी तक ये वाज़ा नहीं कि आईनी बेंच की तश्कील से आला तरीन अदालत के जजों में पाई जाने वाली गिरोहबंदी कम होगी या बढ़ेगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून मंजूर करवाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में भी इजाफा करवा लिया है। आम तासुर ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के हामी हैं और जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के हामी जजों की तादाद में इजाफा करके हुकूमत अपने लिए खतरात को कम कर रही है। दूसरे अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनी हुई है और इस अखाड़े में होने वाले मुकाबलों से इतनी जल्दी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने पार्लियामेंट के बगैर बहस और मुबाहिसे के मंजूर कराए जाने वाले कवानीन पर बहुत तनकीद की है। उन्होंने एक बयान में इस कवानीन की मंजूरी और खौफ का नतीजा करार दिया है और कहा कि एक खौफजदा पार्लियामेंट का वजूद हमेशा खतरात में घिरा रहता है। पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ की मुद्दत, मुलाजमत में इजाफे समेत कुछ दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए वोट तो दिया है, लेकिन वोट देने के बावजूद पीपल्स पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि पॉलिसियों में तसलसल के नाम पर आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफे से जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। जमहूरियत की मजबूती का तयन आइन पर अमल दरामद है, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट आइन की शक्ल बिगाड़ने में सहूलत कारी कर रही है। नाजरीन, पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना चाहती है, ये आप जानते होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने आईनी अदालत के कयाम और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करके अपने अगले 5 साल भी पक्के कर लिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुस्तहकम होने से मुस्लिम लीग नून की पावर स्ट्रगल में इजाफा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप मरियम नवाज को आइंदा वजीर आजम देखना चाहता है। ये ग्रुप नदीम अंजुम को एक और एक्सटेंशन दिलवाना चाहता है। नदीम अंजुम को एक्सटेंशन ना मिलने के ये ग्रुप मायूस है। शहबाज शरीफ अपने कदम जमाने के बाद वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इरादा रखते हैं। वो कुछ मुतहरिक और दौड़ भाग करने वाले साथियों का काबीना में शामिल करना चाहते हैं। काबीना में शामिल कुछ अरकान की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं है और उनकी सुस्त रफ्तार साथियों को काबीना से निकालना चाहते हैं, लेकिन इन साहिबान को नवाज शरीफ की खुशनुदी हासिल है। शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि वो बतौर वजीर आजम अपने भाई नवाज शरीफ को साथ लेकर चलें और तमाम अहम फैसले अपने भाई के मशवरे से करें, लेकिन इनकी सियासी बका हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत है। हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी ना आई तो इसका असर इन इदारों की शोहरत पर पड़ेगा जो हुकूमत के पीछे खड़े हैं। हुकूमत की कारकर्दगी अगर बेहतर ना हुई तो ये तासुर तकवीत पकड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने महज अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से 5 साल किया है। अगर इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी तो रियासती इदारों पर की जाने वाली तनकीद में भी कमी हो सकेगी। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकी, लेकिन हुकूमत को अंदर से कई खतरात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 नवंबर से हुकूमत के खिलाफ किसी नई तहरीक के आगाज की तैयारियों में तहरीक इंसाफ ने नवंबर 2022 में एक तहरीक चलाने की कोशिश की थी। इस कोशिश का मकसद जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी को रोकना था। तहरीक इंसाफ इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई। 2 साल बाद तहरीक इंसाफ एक दफा फिर नवंबर में तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी तवज्जो हासिल करना आसान होगा, लेकिन अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के लिए फौरी तौर पर कोई रिलीफ हासिल करना इतना आसान नहीं होगा।
امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ نے آئینی بینچ کی تشکیل اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے کو ایک احتیاطی بندوبست کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس احتیاطی بندوبست کا مقصد پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت کو روکنا نظر آتا ہے، لیکن اگر شہباز شریف حکومت کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی اور تحریک انصاف اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو گئی تو تمام احتیاطی بندوبست دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ناظرین، امریکی الیکشن اور پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔